नमस्कार दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में अभी आपको 2000 दिसंबर 2012 का सोशियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में शेष बचा तीसरे पार्ट में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसमें आपके यहाँ तक हो गए थे 38 तक, संभवतः यहाँ भी हो गए थे। फिर भी देख लेते हैं एक बार और। परिवीक्षा और सप्रतिबंध करा मुक्ति पैरोल किस प्रकार का दंड है? कारा बाह्य उपचार का है। बोस्टन स्कूल किसके सुधार के लिए है? किशोर अपचारी के लिए है। अगला देखते हैं जोड़ियों के रूप में। पी कार्लेन, पी वाल्टन तथा जे यंग, डी क्लार्क, आर किलावार्ड तथा एल ओहेलिन। इसमें सबसे पहले पी कॉलिन का है, सामने है बिल्कुल। वुमेन्स इम्प्रूवमेंट ए स्टडी इन सोशल कंट्रोल, पी वाल्टन तथा जे यंग का है दी न्यू क्रिमिनोलॉजी रिविजिटेड, डी क्लार्क है दी सोशोलॉजी ऑफ डेथ थ्योरी कल्चर प्रैक्टिस, आर कुलावार्ड तथा एल ओहेलिन का है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया? आर बेडिक्स ने। चलिए सबसे पहले देखिए अगला क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षवाद धार्मिक भेदों से उत्पन्न होने वाली विभाजनकता को नियंत्रित करता है और द्रुत विकास तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए मार्ग भी साफ करता है। उपयुक्त कथन अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षवाद का घटक नहीं है? आपका डी नहीं है। आगे देखिए कथन और कारण के रूप में। धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा का जिस प्रकार से भारतीय संविधान में उपयोग किया है उसका तात्पर्य है कि राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देता। आधुनिक समाज में धर्म का कोई भी महत्व नहीं रहा है। इसमें ए सही है, आर गलत है, व्याख्या भी सही नहीं है। आगे देखिए जोड़ियां हैं, पुस्तकें दी हैं कुछ, इनके राइटर दिए हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह। वाइट वैन ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजिंग ए सिंगर, एम सिंगर है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एम एन श्रीनिवास। और कास्ट क्लास एंड पावर, आंध्रे बेताई। यह किसका कथन कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? योगेंद्र सिंह की है। कथन कारण देखिए। कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया वहाँ विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। ये देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान। इसमें क्या है? ये और दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अगला देखते हैं अभिकथन। ए कारण है इसमें। ए क्या है? शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है। और ये अगला है शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं का छत्रक विकास हुआ। ए और दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया? अनुच्छेद 21A। कथन क्या है? जहाँ तक शिशु स्त्रीलिंग लिंग अनुपात की बात है उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी संकट की स्थिति नहीं है। इन राज्यों में स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई है। दोनों सही है ये वार, परंतु व्याख्या सही नहीं है। आगे देखते हैं। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति ने। नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं जिसका परिणाम निम्नलिखित हुआ है। ग्रामीण से नगरीय प्रवसन। कृषि सामाजिक संरचना की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्राम साहूकार, किसान तथा फसल साझेदार। आगे देखिए भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ क्योंकि आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। आगे देखते हैं। ये देखिएगा आधुनिक समाज पंचायतें। आधुनिक भारत में पंचायतों को निम्नलिखित रूप में विशेषित किया गया है। इसमें आपके चारों सही हैं। तृणमूल स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही नियंत्रण।
आगे देखिए कार्यस्थल व्यवहार के मानव संबंध उपागम के बारे में नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपके 3 सही हैं, चौथा गलत है। कार्ल मार्क्स के अनुसार स्वतः अंतरण अथवा एलिएनेशन किस कारण कारित होता है? उपयुक्त सभी। श्रम विभाजन, निजी संपत्ति की प्रथा, वाणिज्यिक संबंधों का केस नेक्सस या नकदी अंतर संबंध। आगे देखिए वर्ष 1956 के दौरान सरकार श्रम संघों और भारत से नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टडी ग्रुप ने प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता के अनुभव का अध्ययन करने के लिए किन देशों का दौरा किया? यूके, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया। आगे देखिए भारत में प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता का कौन सा मॉडल कार्य कर रहा है? संयुक्त परामर्श। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। 61 देखते हैं, सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। पहले आप इंग्लिश वर्ड देख लीजिए, फिर हिंदी जाइए। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम जो 1980 में चालू किए गए थे, तृतीय विश्व देशों में बलात् चालू किए गए। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी है। ऋण वसूल करना, भाई भतीजावाद रोकना, भ्रष्टाचार समाप्त करना। भारत ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आर्थिक विकास का मिश्रित मॉडल अपनाया, परंतु उसे एलपीजी नीति को अपनाने के लिए बाध्य किया गया था। भारत में किस वर्ष एलपीजी नीति को आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में अपनाया गया? 1989 में। ये किसका विचार है कि सामाजिक अशांति के कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गड़ा है? AR देसाई। विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से किसने विकास की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी प्रतिपादित की है? वालार स्टीनस ने। आगे देखिए एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? टी माल्थस। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केस का सोशल कैपेबिलिटी की अवधारणा का उपयोग किसने किया? ली डी डूमा ने। प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की किसने विस्तार से व्याख्या की है? किंग्सले डेविस और जूडियथ ब्लैक। आगे देखिए जोड़ियां हैं इसमें, नहीं ये है आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या जनांकीय प्रक्रियाओं से संबंधित है? इसमें आपका पहला सही है प्रजनन शक्ति और चौथा है रुग्णता और या स्वस्थता की दर। इसके बाद है आप ये देखिएगा, अगला है जोड़ियों के रूप में है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की आयु क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर। प्रसव के समय पर महिला की मृत्यु, ये आपका है मातृ मृत्यु दर। रोगी के कारण बीमार पड़ने की दर, ये है रुग्णता। और जन्मते ही बच्चियों को मार देना, ये है आपका स्त्रीलिंगी शिशु हत्या। आगे देखते हैं कथन कारण के रूप में, महिला एवं बाल विकास नीति संरचनात्मक विभेदीकरण कहलाती है। ये केवल स्त्रियों के लिए लाभदायक है। ये बात दोनों गलत है। आगे देखते हैं भारत में लिंग तथा विकास पर परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम क्या है? कल्याण, विकास, सशक्तिकरण। आगे देखते हैं कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य से विकास के बाद नारीवादी विजन के बारे में घोषणा की। इन अंतर्राष्ट्रीय सभाओं को उनके आयोजित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें पहला है सबसे पहले क्रम वही है 1, 2, 3, 4 एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट, वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉर द फ्यूचर, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, ढाका डिक्लेरेशन ऑन अनदर डेवलपमेंट विद वुमेन और नैरोबी एंड ऑफ द UN टिकेट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। इसमें क्रम से सही लगे हुए हैं। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इसमें आपका स्त्रियों का जीवन प्रकृति से उनका संबंध है। जोड़ियाँ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है सिमोन डी बाबा, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, शुलामित फायरस्टोन और जूलियट मिचेल। इसमें सिमोन डी बाबा का है आपका द सेकेंड सेक्स, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का है आपका द विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, शुलामित फायरस्टोन का है आपका द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स और जूलियट मिचेल का है आपका वुमेन्स एसेस्ट। चलिए 75 क्वेश्चन आपके ये हुए। 50 आपको पहले बता दिए गए थे वीडियो के माध्यम से, जो पिछले वीडियो डले हैं दिसंबर 2012 के जो 2 पार्ट हैं,
सेकंड पेपर जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हैं, थर्ड पेपर जिसमें आपके 75 क्वेश्चन हैं। दोनों पेपर के आपके 3 पार्ट के रूप में क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं धीरे धीरे सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। इन पेपर को जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए, बार बार खोल लीजिए, मोबाइल चालू कर दीजिए, सुनते रहिए, फिर खोलिए, फिर चालू करिए। ऐसे अगर आप हफ्ता में 2-3 बार इनको देख लेते हैं कायदे से और देखते चले जाते, तो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर से संबंधी यहाँ वहाँ करके पूछा जाता है, आपसे तत्काल बन जाएगा। ये आपकी बहुत रीढ़ की हड्डी होती है। क्वेश्चन को कैसे घुमाते हैं, कैसे पूछते हैं, अगर इनको हम गहन अध्ययन करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।